हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल परी की मॉम में। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आपसे एक डिफरेंट टॉपिक पे बात करूंगी। तो फ्रेंड्स, शिक्षा हमारे जीवन का सबसे बड़ा हथियार है, चाहे वो हम किसी भी एज में हो। आज मैं, जैसा कि आपको थंबनेल देख के पता ही चल गया होगा, कि आज मैं बात करूंगी कि अगर हम एक हाउसवाइफ हैं तो हम अपने समय को कैसे बचाएं और कैसे मैनेज करें, जिससे कि हम अपनी आगे की स्टडी या फिर अगर हम कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसको कर पाएं। तो इसके लिए मैं आपसे बात करूंगी कि सबसे पहले हम जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने जा रहे हैं या फिर जो भी हमारा अपना कोर्स है, जो हम पढ़ाई कर रहे हैं, उसका हमें सिलेबस निर्धारित करना, उसके लिए टाइम टेबल बनाना चाहिए। और उस टाइम टेबल को हमें किस तरह बनाना चाहिए, इसके भी बारे में मैं आपसे बात करूंगी। फ्रेंड्स देखिए, हर कोई, अगर हम बात करें शादी के बाद की, शादी के पहले तो अपनी जो लाइफ होती है वो वहां पे हम बिल्कुल स्वच्छंद होते हैं, स्वतंत्र होते हैं कि हम अपनी लाइफ को कैसे जिए। क्योंकि दोस्तों देखिए, मम्मी पापा के घर पे रहना और बाद में शादी के बाद फादर इन लॉ के घर में रहना, दोनों में जमीन आसमान का अंतर होता है। चाहे बहुत ही कम ऐसा होता है कि जहाँ पे लोगों को वो फ्रीडम मिले जो पहले मिलती हो, तो उसके अकॉर्डिंग समय बचाना बहुत बड़ी बात हो जाती है। जैसे कि अगर हम एक जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो हमें हर मेंबर की केयर करना, साथ ही उनके खाने पीने हर चीज का टाइम देखना, फिर उनको टाइम से देना, अगर घर में कोई बीमार है तो फिर उनकी दवाई वगैरह देना, तो बहुत सारे काम हो जाते हैं। तो इसी तरह से अगर हम बात करें एक स्मॉल फैमिली की, ज्वाइंट फैमिली में तो बहुत सारे मेंबर हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज्यादा है। लेकिन अगर हम स्मॉल फैमिली की बात करें जहाँ पे केवल हस्बैंड वाइफ और बच्चे हैं, वहां पे भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ऐसा नहीं है कि आप वहां पे भी स्वतंत्र होके या अपना टाइम मैनेज ना करके पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे सबसे बड़ी बात है, अगर हमें स्टडी करनी है तो हम अपनी स्टडी कैसे करें। क्योंकि जब भी हमारे पास थोड़ा सा समय मिलता है तो कुछ ना कुछ काम निकल आते हैं। तो दोस्तों देखिए, हमारे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हम अपने टाइम का मैनेजमेंट करें और हर एक काम को, जैसे हमें किचन का काम करना तो किचन का टाइम एक निर्धारित समय में खत्म करना, और उसके बाद अगर कोई काम बचता है तो सबसे पहले अपना जो टाइम शेड्यूल निर्धारित किया उसमें पढ़ाई कर लेना, फिर उसके बाद फिर थोड़ा सा काम कर लेना। इस तरह से हम टाइम को मैनेज कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमारे पास छोटा बच्चा है तो वो कब सोता है उसके अकॉर्डिंग हमें अपना समय बचाना है। तो अभी देखिए, अभी मैं जब वीडियो बना रही हूँ तो मेरा बच्चा सो रहा है और बिटिया, दोनों लोग सो रहे हैं। तो अब मेरे पास समय है कि मैं अपनी वीडियो बनाऊं या फिर अपनी स्टडी करूं। तो इस तरह से टाइम को मैनेज करना, जैसे कि अगर वो लोग जगते तो मैं फिर काम अपना फिनिश कर लेती, और अगर वो लोग सो रहे हैं तो फिर अपना वीडियो बनाना, पढ़ाई करना, इस तरह से मैं कर सकती हूँ। और अगर वो लोग नहीं सोते तो भी मैं अपना वर्क करती, जैसे कि अपना लिखने वाला काम या फिर याद करने वाला काम, वो सब मैं कुछ न कुछ पढ़ाई वगैरह कर लेती। लेकिन अगर वो लोग सो रहे हैं तो मैं निश्चिंत होकर वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि वीडियो के लिए एकाग्र होना और साथ ही शांति होना जरूरी है। क्योंकि आपके माइंड में जो थॉट्स आते हैं वो एकांत में ही आपका माइंड पूरी तरह से काम करता है। एक तरह से यहाँ पे हम कह सकते हैं ना कि किसी भी काम को करने के लिए आपके माइंड का शांत होना जरूरी होता है। तो दोस्तों देखिए, अब जो मेन टॉपिक है कि हम अपनी पढ़ाई कैसे करें। तो पढ़ाई के लिए देखिए, सुबह में अगर हमें टाइम से अपनी पढ़ाई को कंप्लीट करना, अपना जो भी सिलेबस, हर दिन का एक सिलेबस निर्धारित करना है हमें कि हमें कौन कौन सा टॉपिक एक दिन में कवर करना है, किस किस विषय का, और उसके बाद उसी के अकॉर्डिंग ही हमें अपना वर्क करना है। देखिए, जब हम हर दिन का टॉपिक निर्धारित करके रखेंगे तो हमारे दिमाग में ये रहेगा कि मुझे आज ये टॉपिक फिनिश करना है, तो उसी के अकॉर्डिंग ही हम सुबह जल्दी उठ के या रात में थोड़ा देर तक पढ़ के अपना टॉपिक फिनिश कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं हमारे मन को आत्मसंतुष्टि भी मिलेगी कि आज हमने ये टॉपिक पूरा कंप्लीट कर लिया है और मेरे सिलेबस का इतना हिस्सा खत्म हो गया है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हम पढ़ाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, देखिए, जैसे जैसे ये तो हो गई कि हाउसवाइफ अपना समय कैसे बचाएं, अपनी स्टडी कैसे करें। लेकिन अगर हम बात करें जो हाउसवाइफ नहीं है, जिसकी शादी नहीं हुई है, फिर भी दोस्तों जब हम जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, कुछ ना कुछ हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। बहुत ही
लकी पर्सन होते होंगे, बहुत ही कम लोग ऐसे होते होंगे जिनको रिस्पॉन्सिबिलिटी ना रहती हो। तो ये सोचना बिल्कुल गलत है कि हमारे पास इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई है, हम कैसे पढ़ाई करें। देखिए दोस्तों, जो टॉपर होता है उसके पास भी 24 घंटे होते हैं, जो फेलियर होता है उसके पास भी 24 घंटे होते हैं। बशर्ते दोनों में अंतर क्या होता है? अंतर ये होता है कि वो अपने टाइम का मैनेजमेंट कैसे करते हैं, वो अपने टाइम का सही उपयोग कैसे करते हैं, कम समय में अपनी चीजों को कैसे तैयार करते हैं। तो अगर हमारे पास समय नहीं है ज्यादा, तो हम थोड़े थोड़े समय को ही, जैसे हमारे पास से हमने खाना बना लिया तो हमारे पास आधा घंटे का समय बचा, हम उसमें थोड़ी स्टडी कर लिए, फिर हमने बच्चों को नहला दिया, उनको खाना खिला दिया, फिर थोड़ी स्टडी कर ली, फिर उसके बाद चाय बना के बड़ों को दिन में चाय बना के दे दिया, फिर थोड़ी स्टडी। इस तरह से हम थोड़ा 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 टाइम बचा के अपनी स्टडी कर सकते हैं। और शाम को भी जल्दी खाना बना दिया, लोग खा लिए, फिर उसके बाद जो टाइम बचा उसमें हम अपनी स्टडी कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे बड़ी बात क्या होती है दोस्तों, जो अगर हम बात करें शादी के बाद की, तो चाहे हमारा जो रिजल्ट पहले का रहा हो कितना भी अच्छा रहा हो, ये जो समाज है, दुनिया है, कहीं ना कहीं परिवार भी उसमें शामिल हो जाता है। ये हमारा परफॉर्मेंस देखते हैं, हम चाहे कितने भी योग्य हो, अगर हमारी आगे की जो परफॉर्मेंस है वो कंटिन्यू बढ़ती नहीं गई ना, तो लोगों को ये लगता है ये तो ऐसे ही है, कुछ नहीं किया बस। हमें अभी मुझे खुद रियलाइज होता है, चाहे हम अपने घर के वर्क को कितना भी कर लें, लेकिन हमें सेल्फ सेटिस्फेक्शन कब मिलता है? अपने घर परिवार को संभालने से तो मिलता ही है, लेकिन हम अपने लिए क्या कर रहे हैं, इससे क्या मिलता है? देखिए दोस्तों, हम जिस परिवार जिस बच्चे के लिए हम इतना त्याग कर रहे हैं, इतना सब कुछ कर रहे हैं, अगर आज हमारी अपनी समाज में जो प्लेस वैल्यू अगर वो नहीं है, तो कल के वही बच्चे हमें ये कहेंगे कि आपने इतनी पढ़ाई करके क्या किया। तो शायद उस समय हमारे पास कोई उत्तर नहीं होगा। इसलिए हमें हमारी अपनी प्लेस वैल्यू भी बढ़ानी है और साथ ही साथ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी मेंटेन करके रखना है। तो इसीलिए हमें अपना समय मैनेजमेंट करना है, हमें अपनी पढ़ाई करनी है, हमें अपना एक एक मिनट बचाना है, और जिससे कि हम अपने भविष्य में अपना जो फ्यूचर है वो सिक्योर कर पाए। फ्रेंड्स देखिए, अब मैं आपको ये बताऊंगी कि सुबह में कैसे पढ़ें, शाम को कैसे पढ़ें। जैसे अगर सुबह में बात करें, अगर हमारा काम शुरू होता है सुबह 6 बजे से, तो हम 4 बजे उठ सकते हैं। 4 से लेके 6 बजे तक 2 घंटे हम पढ़ाई कर सकते हैं। और अगर शाम में रात में 9 बजे तक हर कोई खाना वगैरह खाते हैं, तो शाम को अगर हम 6 से लेके 8 तक पढ़ाई कर लेते हैं और फिर 8 से लेकर के 9:30, 10, 1-1.5 घंटे में खाना बन जाता है, तो 2 घंटे हम खाना बनाने में लगा दिए। फिर उसके बाद हमारे पास जो टाइम बचा वो हम पढ़ सकते हैं, और खाना बनाने के पहले भी टाइम बचा के पढ़ सकते हैं। तो इस तरह से हम अपने टाइम को, हमें एक शेड्यूल बना के रखना कि हम किचन में अपना कितना टाइम लगा रहे हैं। और देखिए, परिवार में तो थोड़ा कम मैनेज हो पाता है कि हाँ, बच्चों में भी, चूंकि कभी बच्चों की तबीयत खराब है तो कभी उनकी स्टडी पे भी आपको टाइम देना है। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा जैसा भी आपका टाइम बच पाए, आप बस अपना फोकस रखिए कि मुझे पढ़ाई करनी है, अपने लिए भी टाइम निकालना, ये चीज अपने दिमाग में हमेशा रखिए। तो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि मेरी ये बात आपको अच्छी लगी होगी और आप अपना समय कैसे बचाएं ये भी आपने जाना होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ। अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, जय हिंद।